वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी मिनी। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? सीसू। लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं घर से, तो मनाली तक का तो हमारा प्लान है कि मनाली तक हम लोग जाएंगे। अगर टाइम हुआ तो उसके आगे भी जाएंगे। मुंबई की गर्मी देख के मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि अप्रैल में यहाँ पे वेदर ऐसा होगा। तो अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हुआ है। और अब हम पहुंच चुके थे पतली कुल, और यहाँ इस छोटी सी शॉप में हम किसी स्पेशल चीज़ के लिए रुके थे। और पतली कुल में मिलते हैं फेमस पनीर के पकौड़े। तो यहाँ पे हमने वो पनीर के पकौड़े खाए। टेस्टी टेस्टी पनीर के पकौड़े। मनाली जाते हुए ऐसे बीच बीच में 3-4 छोटे छोटे पुल दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे पहले मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी थी और जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं। और यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए थे। मुझे पर्सनली ऐसे कॉटेजेस में रुकना थोड़ा सा रिस्की लगता है, बट बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये लोकेशन बहुत प्यारी लगती है। उस तरफ मनाली है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सीसू। अभी जा रहे हैं सीसू। अटल टनल 24 किलोमीटर आ रहा। और फिलहाल अभी हम लोग लाहौल स्पीति रोड में और इधर मजे ही मजे अभी हम लोग करते हैं। मज़ा आया? बहुत मज़ा तो ये भूख लगी है, अभी हम लोग ऊपर जा खाएंगे। लास्ट ईयर बरसातों में मनाली में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और बहुत नुकसान हुआ था। बहुत जगह पे बादल भी फटे थे और अभी ये ऊपर पहाड़ियों पे हमें स्नोफॉल होता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह से अभी यहाँ पे रोड का काम चल रहा था, क्योंकि जहाँ पे जो नुकसान हुआ था वो सारा रिपेयर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि शायद हमें बहुत ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन लकीली अप्रैल मई में मनाली में कोई भी ट्रैफिक नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हो। और ये अभी ऊपर ऊपर थोड़ा सा स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया था और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत सुहाना हो गया था। बीच में ऐसे छोटे छोटे से झरने भी दिख रहे थे, जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। और ऐसी शॉप्स जहाँ पे डंगरी और रेनकोट आप रेंट पे ले सकते हो। और ये हम पहुँच चुके थे सोलंग नाला। यहाँ पे आप स्नो स्कूटर और याक की सवारी कर सकते हो और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। ये है याक जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसकी सवारी करता है। और यहाँ की मक्की बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और ये है सोलंग नाला, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन हमें सिसु पहुँचना था, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके। और यहाँ पे खाने के बहुत छोटे छोटे से स्टॉल थे, जहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अप्रैल में यहाँ पे बर्फ़ नहीं दिखती है। और यहीं से हमें जमी हुई बर्फ़ मिलना स्टार्ट हो गई थी। एंड मुझे नहीं लगा था कि अप्रैल में मुझे इतनी बर्फ़ देखने को मिलेगी मनाली में, क्योंकि पहले मैं इतना आगे तक नहीं गई थी। और ये व्यूज़ तो ऐसा था कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अटल टनल। और यहाँ पे बहुत सारी कार्स थी, लेकिन उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। और यहाँ पे स्पीड लिमिट पहले 45 है और फिर 60 है। आप उससे ज़्यादा स्पीड में कार नहीं चला सकते। और जैसे ये टनल ख़त्म हुई, सामने का व्यू, ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये है नज़ारा। से आंखों को इतना सुकून मिल रहा है ना, सब कुछ एकदम फ्रेश लग रहा है। और यहाँ पे मैंने और मम्मी ने वीडियो बनाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी में साड़ी चेंज कर दी है। तो मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहन ली और इसके ऊपर से जैकेट डाल दी है। होपफुली ये निकलेगा। सो मुझे वीडियो तो बनानी थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और मुझे लोगों के सामने नहीं बनानी थी। तो हम थोड़ा सा आगे निकल लिए। हमें लगा कि आगे लोग नहीं होंगे, लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा लोग थे। तो हम वापस रिटर्न आ गए, क्योंकि लाहौल वाली साइड में ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी। अटल टनल क्रॉस करने के बाद ही सबसे ज़्यादा बर्फ़ दिख रही थी। तो मैंने कार में ये साड़ी पहन ली है और साड़ी पहन के मैं यहाँ पे वीडियोस क्लिक करने वाली हूँ। तो जितना मैंने सोचा था उतनी ठंड नहीं है। मुझे पहले लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने वाली है, लेकिन नहीं, उतनी ठंड नहीं है। तो अब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो अब
फोटोज ले रही थी। और ये शरारती बच्चा राघव के तो मजे आ गए आज, है ना। सारा प्लेन एरिया दिख रहा है, ये लाहौल के लोगों के खेत हैं, तो जब गर्मी आती है तो वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। ये जितना भी प्लेन एरिया दिख रहा है। वापसी में मुझे दिखा ये छोटा सा ग्लेशियर, आई थिंक ये ग्लेशियर ही है, दिखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। फिर हमने खाई ये पहाड़ों वाली मैगी। चीयर्स। पे फोटोज और वीडियोस क्लिक की जहाँ पे बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। अब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर और कोट सब पहन लिया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। अटल टनल क्रॉस करने के बाद ज़्यादा टूरिस्ट दिखे और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही थी, लेकिन हमें जाना था सोलंग वैली, इसलिए हम लोग जल्दी वापस चले गए थे। एंड टनल से बाहर निकलते ही स्नोफॉल शुरू हो गया। मैंने और मम्मा ने कार में ही दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए, और ये मेरी सेकंड साड़ी। थैंक यू। तो अभी हम जाने वाले हैं इस साड़ी के साथ फोटोशूट करने। हम एक्चुअली ऐसी जगह पे शूट करना चाहते थे जहाँ पे लोग कम हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग मिल रहे थे, तो जहाँ पे लोग कम थे हम वहाँ पे रुक रहे थे। ये लोकेशन मिल गई हमें जहाँ पे बहुत कम लोग थे। राघव थोड़ा पीछे। बर्फ है ना। आज की मैं जितनी भी वीडियोस और फोटोज क्लिक कर पाऊंगी वो सिर्फ मम्मी पापा और राघव की वजह से। और राघव को तो इतने मज़े आ रहे थे बर्फ़ में, उसे ना ठंडी लग रही थी ना उसे कुछ खाना पीना था, उसे बस बर्फ़ में एंजॉय करना था। एंड यहाँ पे तो राघव ने मेरी बहुत प्यारी वीडियोस बनाई और बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। पोस्ट करते हुए मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा पोस्ट करूँ, इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। For all the photos and videos, love you. बस ऐसे बोलेगा किशु। जो पेड़ों के ऊपर अभी आपको स्नो दिख रही है, ये अभी अभी गिरी है, और वहां पे भी स्नोफॉल हो रहा है। हाँ चाची ठंडी। वहाँ पे तो भाग आ गया रन। अरे गिर गया। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। क्या बोल रहे थे राघव तुम? दारू, ये तो बोला वाला है बेचारा। और वापसी में सोलंग नाला में हमने याक की सवारी की, जिसमें मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सब जगह याक रखे होते हैं और हम पूछने जा रहे हैं कि कौन सा याक किसका है, और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किस पे बैठेगा। आपको जब भी सोलंग नाला आना हो तो आप यहाँ पे आके याक की सवारी कर सकते हैं। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मम्मी पापा भी बहुत थक गए थे, और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं आगे की वीडियोस नहीं बना पाई। सो कल का दिन तो हमारा बहुत अच्छा गया, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और मम्मी पापा और मैंने, हम तीनों ने सिस्सू पहले नहीं देखा था। आई थिंक अटल टनल भी मम्मी पापा ने पहले नहीं देखी थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सब साथ में गए, एक हमने फैमिली ट्रिप मारी और साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब मुझे लगता है कि यार मुझे इतने सालों का वेट नहीं करना चाहिए, काम में
काम तो मेरा हमेशा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जब काम अच्छा चल रहा है तो मैं इतना दूर नहीं आ सकती हूँ ऑफ लेके, और जब काम नहीं चल रहा होता है तो फिर उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार ना कुछ अच्छा काम कर लेती हूँ फिर घर चले जाऊँगी। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इतना वेट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक ट्रिप तो मुझे घर का मारना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा की भी एज होती जा रही है और वो लोग इतने खुश होते हैं जब बच्चे घर आते हैं। वो हमारे साथ वो भी बच्चे बन गए थे, मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया। जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता था कि बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना, बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा वहाँ नहीं जाना। तो अब हम लोग काम करने लग गए हैं, घर से दूर रह रहे हैं, तो मम्मी पापा का भी ऐसा होता है कि बेटा क्या खाओगे, बेटा कहाँ जाना है, बेटा क्या पहनना है। तो ये सब चीज़ें मैं मुंबई में बहुत मिस कर रही थी। एंड वहाँ पे कोई नहीं होता आपको पूछने के लिए कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है या नहीं, आपने खाना खाया या नहीं। हाँ, घर आके लगता है कि यार हम लोग कितने स्पेशल हैं। हम लोग खुद को कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं करियर बनाने के चक्कर में, काम के चक्कर में। लेकिन नहीं, हम सब अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रीशियस हैं और हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, घर वालों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूँ, या फिर अलग अलग जगह के टूर करती रहूँ, या लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी डे टू डे मेरी लाइफ है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।